नमस्कार बच्चों, गायत्री विद्या मंदिर के YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आपकी कक्षा 12 की अनिवार्य हिंदी की क्लास में हम पढ़ रहे हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की प्रसिद्ध कहानी उसने कहा था। हमने पढ़ा कि फ्रांस का युद्ध क्षेत्र है। खंदक में भारतीय सैनिक ठहरे हैं। युद्ध के वातावरण का सजीव चित्रण लेखक ने किया है। किस प्रकार जर्मन सेना गोले पर गोले दाग रही है और कहानी का मुख्य पात्र नायक लहना सिंह जो है वह बड़ा कर्तव्यनिष्ठ है, त्यागशील है। देश के प्रति और अपने बीमार साथी के प्रति वो अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहा है। और हमने पढ़ा कि इतने में एक नकली लेफ्टिनेंट साहब बनकर के जर्मन सैनिक आता है और किस प्रकार यहाँ से थोड़ी दूर की एक जर्मन खाई के होने का बताता है, सूचना देता है कि वहाँ थोड़े से सैनिक हैं और मैं थोड़ी दूरी पर आदमी खड़े कर आया हूँ, 15 आदमी, तुम खंदक को जीत कर वहीं रहना। इस प्रकार कह कर के सूबेदार 10 सिपाहियों को छोड़ कर के बाकी सबको लेकर के चला जाता है। लेकिन लहना सिंह जो है वो उससे बात करके जान गया कि वह भारतीय अधिकारी नहीं है, उसके वेश में कोई जर्मन है। तो उसने तुरंत निश्चय किया। आगंतुक ने जो सिगरेट दी थी उसे जलाने के लिए दिया सलाई लेने का बहाना करके वह अंदर गया और भीतर जाकर अंधेरे में वजीरा सिंह से टकरा गया। लहना सिंह ने वजीरा सिंह को सारी कथा सुनाई है। देखो अब हम पढ़ते हैं आगे। होश में आओ, क़यामत आई है और लेफ्टिनेंट साहब की वर्दी पहनकर आई है। यहाँ बहुत सुंदर प्रश्न बनता है। देखें, जब वजीरा सिंह कहता है कि क्या क़यामत आ गई है, ज़रा तो आँख लगने दी होती, तो यहाँ प्रश्न ये बनता है कि क़यामत आई है और लेफ्टिनेंट साहब की वर्दी पहनकर आई है, यह कथन किसने, किससे और क्यों कहा? तो देखो, ये कथन लहना सिंह ने कहा, वजीरा सिंह से कहा, सूबेदार को नकली लेफ्टिनेंट साहब के षड्यंत्र से बचाने के लिए ये कथन कहा। ठीक है, तो आइए अब बढ़ते हैं हम आगे। लेफ्टिनेंट साहब या तो मारे गए हैं या कैद हो गए हैं। उनकी वर्दी पहनकर यह कोई जर्मन आया है, ऐसा कौन कहता है? लहना सिंह वजीरा सिंह से कि हमारे लेफ्टिनेंट साहब या तो मारे गए हैं या कैद कर लिए गए हैं और उनकी वर्दी पहनकर कोई जर्मन बहरूपिया आया है। सूबेदार ने इसका मुंह नहीं देखा, मैंने देखा है और बातें की है। साफ उर्दू बोलता है पर किताबी उर्दू, और मुझे पीने को सिगरेट भी दिया है। जबकि हमारे लेफ्टिनेंट साहब जो थे वो व्यवहारिक उर्दू बोला करते थे और उन्हें पता था कि सिगरेट नहीं पीते हैं, किंतु इसने हमें सिगरेट पीने को दिया है। इससे साफ स्पष्ट होता है कि ये हमारे लेफ्टिनेंट साहब नहीं होकर के कोई जर्मन बहरूपिया है। तो वजीरा सिंह कहता है तो लहना कहता है अब मारे गए, धोखा है, यानी हमारे साथ धोखा हुआ है। सूबेदार होरा यानी हजारा सिंह कीचड़ में चक्कर काटते फिरेंगे और यहाँ खाई पर धावा होगा। उठो, एक काम करो, पलटन के पैरों के निशान देखते देखते दौड़ जाओ, अभी बहुत दूर न गए होंगे। सूबेदार से कहो एकदम लौट आ गए। खंदक की बात झूठ है, चले जाओ, खंदक के पीछे से निकल जाओ, पत्ता तक ना खड़के, यानी जरा भी आवाज़ नहीं हो। बिना आवाज़ किए, बिना विलंब किए तुम शीघ्रता से यहाँ सूबेदार के पीछे जाओ और उन्हें कहो कि इस प्रकार हमारे साथ धोखा हुआ है, खंदक की बात जो है वो झूठ है। अब देखो वजीरा सिंह क्या कहता है। ये तो लहना सिंह की बात हुई। लहना सिंह ने तुरंत ये निर्णय लिया कि अब इन्हें क्या करना है इस स्थिति को भांपते हुए। तो वजीरा सिंह कहता है हुक्म तो यह है कि यहीं रहना है, 10 आदमियों को इधर ही रहना है, ऐसा हुक्म हुआ था हमें। तो लहना सिंह कहते हैं ऐसी तैसी हुक्म की, मेरा हुक्म, जमादार लहना सिंह जो इस वक्त यहाँ सबसे बड़ा अफसर है उसका हुक्म है, मैं लेफ्टिनेंट साहब की खबर लेता हूँ। लेफ्टिनेंट साहब कौन? जो जर्मन बहरूपिया नकली लेफ्टिनेंट बन करके इधर आया है इनके साथ धोखा करने के उद्देश्य से। पर यहाँ तो तुम 8 ही हो। 8 कैसे? देखो 10 छोड़ के गए थे, लेकिन 8 कैसे यहाँ?
क्योंकि एक जो वजीरा सिंह है वो तो जा रहा है सूबेदार के पीछे, और बोधा सिंह जो है वो गिनती में नहीं आता क्योंकि वो बीमार है। तो इस तरह से पीछे कितने बचे, 8 ही बचे। पर यहाँ तो तुम 8 ही हो। तो लहना सिंह क्या कहते हैं, देखो, 8 नहीं 10 लाख कहो, एक एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है, चले जाओ। यानी एक एक अकालिया सिख जो है एक एक सिख सैनिक 1.25 लाख सैनिकों के बराबर होता है। तो इस तरह से 8 नहीं कितने हो गए, 10 लाख हो गए, चले जाओ। लौटकर खाई के मुहाने पर लहना सिंह दीवार से चिपक गया। उसने चुपके से देखा। अब देखो यहाँ भी प्रश्न बनता है, उसने देखा यानी कि लौटकर खाई के मुहाने पर लहना सिंह ने क्या देखा, या फिर लहना सिंह ने लेफ्टिनेंट साहब को क्या करते हुए देखा। तो देखो उसने देखा कि लेफ्टिनेंट साहब ने जेब से बेल के बराबर के 3 गोले निकाले, तीनों को जगह जगह खंदक की दीवारों में घुसेड़ दिया और तीनों में एक तार सा बांध दिया। तार के आगे सूत की एक गुत्थी थी जिसे सिगड़ी के पास रखा और बाहर की तरफ जाकर एक दिया सलाई जलाकर गुत्थी पर रखने लगे थे कि अचानक क्या होता है, देखो अचानक बिजली की तरह दोनों हाथों से उल्टी बंदूक को उठाकर लहना सिंह ने साहब की कोहनी पर तान कर दे मारा। धमाके के साथ साहब के हाथ से दिया सलाई गिर पड़ी। लहना सिंह ने एक कुंदा साहब की गर्दन पर मारा। कुंदा क्या, बंदूक के पीछे का भारी हिस्सा जो होता है, साहब की गर्दन पर मारा और साहब आह मीन गॉड कहते हुए चित्त हो गए, मुँह के बल गिर गए। हाँ, तो साहब आह मीन गॉड कहते हुए चित्त हो गए। लहना सिंह ने तीनों गोले बीन कर खंदक के बाहर फेंके और साहब को घसीटकर सिगड़ी के पास लिटाया। जेबों की तलाशी ली, 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकालकर इन्हें अपनी जेब के हवाले किए। साहब की मूर्छा हटी। लहना सिंह हंसकर बोला, क्यों साहब, क्यों लेफ्टिनेंट साहब, मिजाज कैसा है? आज मैंने बहुत बातें सीखी। यह सीखा कि सिख सिगरेट पीते हैं, यह सीखा कि जगाधरी के ज़िले में नील गायें होती हैं, उनके 2 फुट 4 इंच के सींग होते हैं। यह सीखा कि मुसलमान खानसामा मंदिरों में जल चढ़ाते हैं और लेफ्टिनेंट साहब खोते पर चढ़ते हैं, यानी गधे पर सवार होते हैं। पर यह तो कहो, ऐसी साफ उर्दू कहाँ से सीख आए? हमारे लेफ्टिनेंट साहब तो बिना डेम अर्थात शब्दकोश, बिना डेम की 5 लफ्ज़ भी नहीं बोला करते थे। यानी कि हमारे लेफ्टिनेंट साहब जो थे वो तो बिना शब्दकोश के उर्दू के 5 शब्द भी नहीं बोल सकते थे। लहना ने पतलून अर्थात पायजामा पैंट, पतलून की जेबों की तलाशी नहीं ली थी और साहब ने मानो जाड़े से बचने के लिए दोनों हाथ जेबों में डाले। नकली लेफ्टिनेंट साहब ने इस अंदाज में अपने हाथ जेब में डाले मानो ठंड से बचने के लिए डाल रहे हो, और लहना सिंह ने जेब की तलाशी भी नहीं ली थी। तो देखो यहाँ क्या है, लहना सिंह कहता गया, चालाक तो बड़े हो, पर माझे का लहना इतने बरस लेफ्टिनेंट साहब के साथ रहा है, उसे चकमा देने के लिए 4 आँखें चाहिए, यानी कि बहुत अधिक चतुर होने की आवश्यकता है। 3 महीने हुए। एक किस्सा सुनाता है कि किस्सा इस प्रसंग में सुनाता है कि इस संदर्भ में कि लहना सिंह को चकमा देना आसान नहीं, यानी लहना सिंह को कोई भी धोखा इतनी आसानी से नहीं दे सकता। अपने गांव में हुआ कोई किस्सा सुनाते हैं लहना सिंह कि 3 महीने हुए, एक तुर्की मौलवी मेरे गांव आया था। औरतों को बच्चे होने की ताबीज़ बांटता था और बच्चों को दवाई देता था। चौधरी के बड़ के नीचे मंजा यानी कि खाट, मंजा बिछाकर हुक्का पीता रहता था और कहता था कि जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं, वेद पढ़ कर उसमें से विमान चलाने की विद्या जान गए हैं। गौ को नहीं मारते, हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गौ हत्या बंद कर देंगे। मंडी के बनियों को बहकाता कि डाक खाने से रुपया निकाल लो, सरकार का राज्य जाने वाला है। डाक बाबू पोलूराम भी डर गया था। मैंने मुल्ला जी की दाढ़ी मूंद दी और गांव से बाहर निकाल कर कहा था कि जो मेरे गांव में अब पैर रखा तो, यानी कि उसे चेतावनी दे दी, वार्न कर दिया कि अब की बार अगर मेरे गांव में पैर रखा तो मैं तुम्हारी बहुत दुर्गति कर दूंगा। लेकिन देखो यहाँ लहना सिंह तो वो किस्सा सुना रहा था और जर्मन रुपया जो था नकली लेफ्टिनेंट, तो लहना सिंह तो किस्सा सुनाने में मशगूल था और नकली लेफ्टिनेंट साहब जो थे
जर्मन बहरूपिया जो था वो जेब में हाथ डाल करके उसने क्या किया है, देखो। साहब की जेब में से पिस्तौल चला और लहना की जांघ में गोली लगी। इधर लहना की हेनरी मार्टिनी के 2 फायरों ने साहब की कपाल क्रिया कर दी, यानी कि उसको मार गिराया। धड़ाका सुनकर सब दौड़े आए। बंदूक चलने का धड़ाका सुना, आवाज़ सुनी तो सब दौड़ कर आए। बोधा चिल्लाया, क्या है? लहना सिंह ने उसे यह कहकर सुला दिया कि एक हड़का हुआ कुत्ता आया था, मार दिया। औरों से सब हाल कह दिया। बोधा सिंह जब चिल्लाया कि क्या हुआ, तो लहना सिंह ने उसे ये कहकर वापस सुला दिया कि एक पागल कुत्ता आया था लेकिन उसे मार दिया गया है, और बाकी सब सैनिकों से सारी सच्चाई बता दी। तो सब बंदूकें लेकर तैयार हो गए। लहना ने साफा फाड़कर घाव की दोनों तरफ पट्टियां कसकर बांधी। घाव मांस में ही था, पट्टियों के कसने से लहू निकलना बंद हो गया। इतने में 70 जर्मन चिल्लाकर खाई में घुस पड़े। सिखों की बंदूकों की बाढ़, सिख सैनिक 8 थे किंतु उनकी बंदूकों की बाढ़ सी आ गई थी, यानी कि उन्होंने बहुत साहस के साथ आक्रमण को संभाल लिया था। बाढ़ ने पहले धावे को रोका, दूसरे को रोका, पर यहाँ थे 8, और लहना सिंह जो था वो तक कर मार रहा था, यानी रुक रुक करके इंतज़ार करके एक एक गोली का सदुपयोग वह कर रहा था। वह खड़ा था और लेटे हुए थे। लहना सिंह खड़ा लड़ रहा था बिना मृत्यु के भय के, और बाकी जो उसके साथी सैनिक थे वे सब लेटे हुए थे। और यहाँ 8 थे और वे 70। अपने मुर्दा भाइयों के शरीर पर चढ़कर जर्मन आगे घुसे आते थे। थोड़े मिनटों में वे अचानक आवाज़ आई, वाह गुरु जी दी फतह, वाह गुरु जी दा खालसा। और धड़ाधड़ बंदूकों के फायर जर्मनों की पीठ पर पड़ने लगे। ऐन मौके पर जर्मन 2 चक्की के पाटों के बीच में आ गए। 2 चक्की के पाटों में कैसे आ गए, यानी कि आगे से लहना सिंह और उसके साथी थे, और पीछे सूबेदार हजारा सिंह और उसके जवान आ गए थे। तो जो जर्मन सैनिक थे वो बीच में उलझ के बीच में फंस के रह गए, चक्की के 2 पाटों के बीच में आ गए, यानी कि चारों तरफ से घिर गए। पीछे से सूबेदार हजारा सिंह के जवान आग बरसाते थे और सामने लहना सिंह के साथियों के संगीन चल रहे थे। पास आने पर पीछे वालों ने भी संगीन पिरोना शुरू कर दिया। जब नज़दीक आए तो पीछे से भी बंदूकों की गोलियां इनको लगने लगी। एक किलकारी और अकाल सिखां दी फौज आई, वाह गुरु जी दी फतेह, वाह गुरु जी दा खालसा। सत श्री अकाल पुरुष, और लड़ाई खत्म हो गई। यानी कि सारे सिख सैनिकों ने बड़े जोश और उत्साह के साथ इस आक्रमण को बिल्कुल दबाया, इस पर विजय हासिल की। 63 जर्मन या तो खेत रहे थे या कराह खेत रहे थे, यानी कि युद्ध भूमि में शहीद होने को खेत रहना बोलते हैं। तो 70 जर्मन सैनिक थे, उनमें से 63 जर्मन सैनिक जो थे वो युद्ध भूमि में मृत पड़े थे या कराह रहे थे, मृत्यु के करीब ही थे। और सिखों में 15 के प्राण गए, 15 सिख सैनिक भी शहीद हुए। सूबेदार के दाहिने कंधे में से गोली आर पार निकल गई। लहना सिंह की पसली में एक गोली लगी। उसने घाव को खंदक की गीली मिट्टी से पूर लिया। उसकी पसली में जो घाव हुआ था उसमें उसने खंदक की गीली मिट्टी भर ली और बाकी का साफा कसकर कमरबंद की तरह लपेट लिया। किसी को खबर न हुई कि लहना को दूसरा घाव, भारी घाव लगा है। तो लहना को पहला घाव कौन सा लगा था? नकली लेफ्टिनेंट साहब ने जो गोली से वार किया था उसकी जांघ पर पहला घाव लगा था, और दूसरा घाव जो बहुत गहरा घाव था वो उसकी पसली में लगा था, और उसके विषय में किसी को जानकारी भी नहीं थी। लड़ाई के समय चांद निकल आया था, क्योंकि रात का ही समय था। ऐसा चांद जिसके प्रकाश से संस्कृत कवियों का दिया हुआ क्षयी नाम सार्थक होता है। क्षयी यानी कि क्षय होने वाला, नष्ट होने वाला। चंद्रकलाएँ जैसे जैसे बढ़ती जाती है अपने पूर्ण रूप में आकर के, और फिर धीरे धीरे फिर से घटने लगती है, उसका क्षय होने लगता है। और हवा ऐसी चल रही थी जैसी बाण भट्ट की भाषा में दंत वीणोपदेशाचार्य कहलाती। दंत वीणोपदेशाचार्य यानी कि दांतों की वीणा बजाने का उपदेश देने वाला आचार्य हो मानो। यानी इतनी ठंडी हवा चल रही थी जिसके कारण दांत बज रहे थे, दांत किटकिटा रहे थे। तो उस हवा को दंत वीणोपदेशाचार्य की उपाधि से नवाजा है लेखक ने, कि दांतों की वीणा बजाने का उपदेश देने वाला आचार्य हो मानो। इस प्रकार की हवा, ठंडी हवा बज रही थी, चल रही थी।
वजीरा सिंह कह रहा था कि कैसे मन मन भर फ्रांस की भूमि मेरे बूटों से चिपक रही थी। कब? जब वो लहना सिंह ने भेजा था सूबेदार के पीछे, जब मैं दौड़ा दौड़ा सूबेदार के पीछे गया था। सूबेदार लहना सिंह से सारा हाल सुन और कागजात पाकर, कागजात कौन से? उसकी जेबों की नकली लपटन की जेबों की तलाशी लेकर के लहना सिंह ने जो कागजात हासिल किए, जो कागजात लहना सिंह ने नकली लपटन की जेबों की तलाशी से प्राप्त किए थे, वे कागजात उसने सूबेदार हजारा सिंह को दिए। सूबेदार लहना सिंह से सारा हाल सुन और कागजात पाकर वे उसकी तुरंत बुद्धि को सराह रहे थे और कह रहे थे कि तू न होता तो आज सब मारे जाते। इस लड़ाई की आवाज़ 3 मील दाहिने और की खाई वालों ने सुन ली थी। उन्होंने पीछे टेलीफोन कर दिया था। वहाँ से झटपट 2 डॉक्टर और 2 बीमार ढोने की गाड़ियाँ चली, जो कोई 1.5 घंटे के अंदर अंदर आ पहुँची। फील्ड अस्पताल, क्षेत्रीय अस्पताल नज़दीक था। सुबह होते होते वहाँ पहुँच जाएंगे, इसलिए मामूली पट्टी बांधकर एक गाड़ी में घायल लिटाए गए और दूसरी में लाशें रखी गई। सूबेदार ने लहना सिंह की जांघ में पट्टी बंधवानी चाहिए, पर उसने यह कहकर टाल दिया कि थोड़ा घाव है, सवेरे देखा जाएगा। बोधा सिंह ज्वर में बर्रा रहा था, यानी कि बोधा सिंह को तो अभी भी बहुत तेज़ बुखार था और वो बड़बड़ा रहा था बुखार से। वह गाड़ी में लिटाया गया। लहना को छोड़कर सूबेदार जाते नहीं थे। यह देख लहना ने कहा, तुम्हें बोधा की कसम है, सूबेदारनी जी की सौगंध है, जो इस गाड़ी में न चले जाओ। और तुम? उसको पूछा लहना सिंह को सूबेदार हजारा सिंह ने कि और तुम? तो लहना सिंह कहते हैं, मेरे लिए वहाँ पहुंचकर गाड़ी भेज देना, और जर्मन मुर्दों के लिए भी तो गाड़ियाँ आती होंगी। मेरा हाल बुरा नहीं है, देखते नहीं मैं खड़ा हूँ। वजीरा सिंह मेरे पास तो है ही। अच्छा, पर बोधा गाड़ी पर लेट गया, भला आप भी चढ़ जाओ। ऐसा कौन कहते हैं? लहना सिंह। किसे? सूबेदार हजारा सिंह को। सुनिए तो, सूबेदारनी होरा को चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेकना लिख देना, यानी मेरा अभिवादन लिखना। और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया। देखो यहाँ प्रश्न बनता है, मुझसे जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया, यानी कि और यहाँ इस पंक्ति के माध्यम से लहना सिंह के चरित्र की एक बहुत बड़ी विशेषता भी प्रकट होती है, वचन का पक्का। यानी कि उसने जो वचन दिया था उसे उसने अपने प्राण चुका करके भी पूरा किया। तो देखो प्रश्न ये बनता है कि मुझसे जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया। किसने किससे क्या कहा था? लहना सिंह ने अपना कर्तव्य कैसे निभाया? तो देखो किसने किससे क्या कहा था, लहना सिंह ने अपना वचन कैसे निभाया है। मुझसे जो उसने कहा था, उसने किसने? सूबेदारनी हजारा सिंह की जो पत्नी थी उसने क्या कहा है? उसने कहा था, सूबेदारनी अमृतसर की चौक की दुकान पर लहना सिंह से मिलने वाली लड़की ही थी। उसने लहना सिंह को देखते ही पहचान लिया था। उसके पति और पुत्र दोनों युद्ध में जा रहे थे। उसने लहना सिंह को अपना परिचय देते हुए उससे पति और पुत्र की रक्षा करने की याचना की थी। लहना सिंह ने स्वयं कष्ट सहकर और प्राणों को दांव पर लगाकर अपने वचन को पूरा कर दिया। फिर देखें, मुझसे जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया, यानी लहना सिंह जो है वो सूबेदारनी को दिए हुए वचन का ढिंढोरा नहीं पीटता। तो कहने का आशय ये है कि लहना सिंह जो है वो सूबेदार से यही कहता है कि भाई या तो पत्र लिखो तब कह देना, या फिर घर जाओ तो पत्र लिखो तो मेरा मत्था टेकना लिखना, और यदि घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया। यानी कि लहना सिंह सूबेदारनी को दिए गए वचन का ढिंढोरा नहीं पीटता है, उसका प्रचार प्रसार नहीं करता है और प्रेम की कीमत को गिरने नहीं देता है वह।
उसने अपने प्राणों का बलिदान दे करके भी अपने कर्तव्य को पूरा किया है, अपने वचन का पालन किया। गाड़ियाँ चल पड़ी थी। सूबेदार ने चढ़ते चढ़ते लहना का हाथ पकड़कर कहा, तैने मेरे और बोधा के प्राण बचाए हैं, लिखना कैसा, साथ ही घर चलेंगे। अपनी सूबेदारनी को तू ही कह देना। उसने क्या कहा था कि भाई तुम खुद ही जा कर के कह देना। तो देखो, कहने का आशय ये है, इस कहानी में ये बताया गया है कि त्याग के बिना प्रेम जो है वो मात्र दिखावा होता है। कहानी में इसी सच्चाई को प्रमाणित करके बताया है लेखक ने। अब आप गाड़ी पर चढ़ जाओ, मैंने जो कहा वह लिख देना और कह भी देना। गाड़ी के जाते लहना लेट गया, वजीरा पानी पिला दे और मेरा कमरबंद खोल दे, तर हो रहा है। किससे तर हो रहा है? खून से गीला हो रहा है, क्योंकि अब उसमें खड़े रहने की सामर्थ्य नहीं थी लहना सिंह में। तो सूबेदार हजारा सिंह के जाते ही वो नीचे लेट गया और वजीरा सिंह से कहने लगा कि भाई मेरा कमरबंद खोल दे और मुझे पानी पिला दे, वो खून से तर हो रहा है। अब देखिए, आज की वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं। इसके आगे अगला अंक जो है अंक 5 वो पढ़ते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखिए, बात करते हैं कुछ प्रश्नों की। प्रश्न लिखाया था मैंने आपसे इस वीडियो में, उसे संदेह नहीं रहा था। लहना सिंह को किस बात का संदेह नहीं रहा और उसने संदेह कैसे दूर किया? और दूसरा प्रश्न लिखवाया था, क़यामत आई है और लपटन साहब की वर्दी पहनकर आई है, कथन किसने किससे और क्यों कहा था? और प्रश्न तीसरा लिखाया था आपको, हाँ, मुझसे जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया। किसने किससे क्या कहा था? ठीक है, किसने किससे क्या कहा था और लहना सिंह ने अपना वचन पूरा कैसे, लहना सिंह ने अपना कर्तव्य कैसे निभाया? एक प्रश्न और था, खाई के मुहाने पर लौटकर लहना सिंह ने क्या देखा? खाई के या लहना सिंह ने लौटकर नकली लपटन साहब को क्या करते पाया? ठीक है, ये प्रश्न भी आपको करना है। तो ये जो प्रश्न लिखाए हैं आज की वीडियो से, बिल्कुल आपको ये प्रश्न अपनी कॉपी में करने हैं और अगला जो अंक है वो पढ़ेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।